हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम्मिश्र संख्याएं शुरू करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। इससे पहले मैं आपको काल्पनिक संख्याएं बता चुका हूँ कि काल्पनिक संख्या क्या थी, उसके कुछ क्वेश्चन भी आपको करा दिए थे। चलिए, सम्मिश्र संख्या है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं तो इन्हें ए प्लस आई बी के रूप में लिखने को ही हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। बहुत सी बुक में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में भी ये लिखा रहता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 प्लस 3i, 1 प्लस आई रूट 2, 1 प्लस आई, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यानी कि इस तरह की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी सम्मिश्र संख्याएं। इसमें जो आपका ए और बी लिया गया है ये क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं, या बहुत सी बुक में एक्स वाई लिखा हुआ होता है तो ये भी आपकी वास्तविक संख्याएं ही होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये एक्स और ये वाई, या फिर ए और बी के साथ में आपका आई है और ए के साथ में आई नहीं है, तो ए क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। और आई भी आपका क्या, जो मैं आपको पहले काल्पनिक संख्याएं पढ़ाई थी वो आई के साथ में ही लिखी जाती थी, तो आई भी आपका क्या हुआ, काल्पनिक संख्याएं। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को कंबाइन करके जो भी संख्याएं निकली है उन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब आइए, जैसे सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में ए और बी को क्या कहते हैं, हम इसमें कुछ नाम देते हैं। जैसे आपका ए है, इसको हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या z या ए प्लस आई बी का वास्तविक भाग। और जो आपका बी है यह आपका कहलाएगा सम्मिश्र संख्या z का काल्पनिक भाग। लिखते कैसे हैं इसको, आर ई और कोष्ठ में z लिख देते हैं, और काल्पनिक भाग को आई एम और z लिख देते हैं। जो आपका वास्तविक भाग आर ई जेड, इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z। और जो आपका काल्पनिक भाग है जिसको हमने आई एम जेड लिखा है, इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। अब जैसे का एग्जाम्पल है, आपको एक सम्मिश्र संख्या दी गई है z इज इक्वल टू 2 प्लस के 5i। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है, तो वास्तविक भाग आपका क्या होगा 2 और काल्पनिक भाग आपका क्या होगा 5। यानी कि आप समझ गए होंगे, जो i के साथ में संख्या लिखी हुई गई होगी उसे हम सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहेंगे, और जो i से इंडिपेंडेंट यानी कि जिसके साथ में i नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। तो शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, फर्स्ट नंबर पे शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या के कोई भी सम्मिश्र संख्या z होगी उसे हम शुद्ध वास्तविक संख्या कहेंगे यदि उसका काल्पनिक भाग 0 है। यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 0 है तो उस सम्मिश्र संख्या को हम शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ऐसे ही सेकंड है फिर कि शुद्ध वास्तविक काल्पनिक संख्या क्या होगी, तो ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका वास्तविक भाग 0 होगा वो आपकी शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। जितनी भी प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सभी आपकी सम्मिश्र संख्याएं भी हैं। जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं वे सभी आपकी सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब एक नोट है ये कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी 0 के इक्वल है तो उसका वास्तविक भाग यानी कि a और उसका काल्पनिक भाग यानी कि b दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं की। जैसे सम्मिश्र संख्याओं का योग क्या है, सम्मिश्र संख्याओं को व्यकलन यानी कि घटाना उन्हें, और गुणन और भाग, ये सभी प्रॉपर्टी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं का योग। जैसे z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई आपकी एक सम्मिश्र संख्या है। दूसरी सम्मिश्र संख्या हमने ले ली 4 प्लस के 5i, यानी कि z1 आपका 1 प्लस आई है, z2 4 प्लस के 5i है। तब यदि हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो इनका जोड़ने का तरीका क्या है, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ना है और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ना है। यानी कि सीधे से अगर हम समझे तो आई वाले पार्ट को आई में जोड़ना है और जो आई से फ्री है उसको
दूसरी संख्या के जो i से फ्री पार्ट है उसी में ही जोड़ना है। जैसे Z1 प्लस Z2 1 प्लस i, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू आपकी 4 प्लस के 5i। अब आपको वास्तविक भाग में वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 प्लस 4 एक साथ, आई वाले एक साथ। तो आई यहाँ पे आई का गुणांक 1 है, यहाँ पे 5 है, तो आई इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस के 5, तो आ जाएगा आपका 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि 5 प्लस के 6 इनको आया जोड़कर। तो दो से ज़्यादा सम्मिश्र संख्याओं को भी ऐसे ही हमें जोड़ना है कि वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ना है, काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ना है। अब सम्मिश्र संख्याओं को व्यवकलन यानी कि सम्मिश्र संख्याओं को घटाना। चलिए देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं को घटाते कैसे हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली मैंने, एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस के 3i। तो Z1 माइनस के Z2, दो ही नहीं दो से ज़्यादा को अगर घटाना है तब भी हमें यही तरीका अप्लाई करना है। तो Z1 की वैल्यू 2 प्लस आई, घटाना है तो बीच में निशान माइनस, और Z2 की वैल्यू 1 प्लस 3i। जैसे जोड़ने में वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ दिया था, काल्पनिक भाग को काल्पनिक में जोड़ दिया था, ऐसे यहाँ घटाने के लिए भी वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग घटाएंगे और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग घटाएंगे। यानी कि जो आई वाले होंगे उनको आपस में घटाना है और जो आई से फ्री होंगे उन्हें आपस में घटाना है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो 2 और यहाँ पे वास्तविक भाग है 1, तो 2 माइनस 1 एक साथ घटाना है इनको। तो प्लस के आई आप कॉमन के रूप में बाहर ले लीजिए। यहाँ पे गुणांक इसका 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 माइनस के 3, तो 1 प्लस आई, 1 माइनस 3 करेंगे तो होगा आपका माइनस के 2, और यह जाएगा 1 माइनस के 2i। तो यही हमारा आ गया आंसर। अब सम्मिश्र संख्याओं का गुणन देखते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली मैंने, Z1 को ले लिया 4 प्लस के 3i, Z2 को ले लिया 3 प्लस के 2i। तब गुणा के रूप में इन्हें Z1 इंटू Z2 के रूप में लिखते हैं, Z1 इंटू Z2, और लिख दीजिए इनको 4 प्लस 3i, 3 प्लस के 2i। अब देखिए इनकी गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए 4। तो जैसे सिंपल हम गुणा करते हैं, जैसे आपने बहुपदों की गुणा भी पढ़ा होगा 10th या 9th क्लास में, तो ऐसे ही गुणा इनकी भी करते हैं। तो इस 4 की गुणा सबसे पहले हम 3 में करेंगे, तो 4 इंटू 3 आ गया आपका 12। फिर इस 4 की गुणा आपकी 2i में करेंगे तो 4 दूनी 8i, तो सेकंड आया आपका 8i, यानी कि इस 4 से हमने कम्प्लीटली गुणा कर दी है। और अब 3i से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये 3i की गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे, तो 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका 9i। फिर इस 3i की गुणा 2i में करेंगे तो 3 दूनी 6, और i की गुणा i में करेंगे तो हो जाएगा आपका i स्क्वायर। तो ये गुणा आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब ये 12 आपका 8i और 9i एक साथ है, तो इनको हम जोड़ देंगे, तो 9 और 8 आपका 17i हो गया। 6 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1, जब काल्पनिक संख्याएं शुरू की थी तब मैं आपको बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपकी i3 की वैल्यू माइनस के i होती है, i की पावर 4 की वैल्यू आपकी प्लस के 1 होती है। तो ये क्या आया 12 इंटू 17, स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये होगा आपका माइनस के 6। इसको सोल्व कर देंगे तो 12 में से 6 गए 6 और प्लस के 17i, तो 6 प्लस के 17i आपका आंसर हो गया। तो 6 प्लस 17i हो गया आपका आंसर। अब इनके भाग के बारे में बात कर लें कि सम्मिश्र संख्याओं को किसी दूसरी सम्मिश्र संख्या से भाग कैसे करते हैं। एक सम्मिश्र संख्या Z1 प्लस के i, एक Z2 ले ली मैंने 1 प्लस के 2i, और Z1 को Z2 से भाग करना है। तो Z1 अपॉन Z2 से लिखते हैं इनको भाग के रूप में। तो Z1 की वैल्यू 1 प्लस i, Z2 की वैल्यू 1 प्लस 2i। अब इनको भाग करने के लिए एक तरीका है, और वो क्या करते हैं हम, देखिए जो हर में आपका 1 प्लस 2i लिखा हुआ है, यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके विपरीत चिन्ह से आप ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। जैसे आपने परिमेय संख्याओं में भी पढ़ा होगा कि जब वहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को परिमेय बदलने के लिए उसके विपरीत
विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी है, 1 + 2i का विपरीत क्या बनेगा, 1 - के 2i। तो अंश और हर में इससे गुणा कर दी तो ये आपका 1 + i × 1 - 2i, 1 + 2i × 1 - के 2i। अब जैसे अभी ऊपर गुणा की थी ऐसे ही गुणा कर देंगे, 1 - 2i + के i - के 2i²। ये तो हो गया आपका 1 + i × 1 - 2i की गुणा। अब आप हर में देखिए, एक कोष्ठ में ये जोड़ के रूप में लिखा हुआ है और एक में घटा के रूप में। तो एक वर्गांतर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर a + b × a - b होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a² - के b²। तो सेम यहाँ पे भी लिखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस के सेकंड आपका 2i है, 2i का होल स्क्वायर। तो अब आप अंश में देखिए, ये माइनस का 2i है, ये प्लस का i है, तो ये घटाने के बाद में माइनस के i बचेगा, ये 1 है, i² की वैल्यू होगी आपकी -1, तो ये हो जाएगा +2। अब हर में 1 का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर करोगे 2 का वर्ग 4, i² हो गया, ये 2 और 1 3 माइनस के i, 3 माइनस के i हो गया आपका। और हर में देखिए 1, i² की वैल्यू -1, 1 + 4, तो 3 - i अपॉन में 5। अब इसको अलग अलग भाग देंगे, यानी कि 3/5 अलग, i/5 अलग और बीच में माइनस का निशान, तो 3/5 - i/5, यही हमारा आंसर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी सम्मिश्र संख्याओं की कि इनका जोड़ घटा गुणा भाग हम कैसे करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। तो आप भी कुछ अपनी बुक से एग्जाम्पल करके देखें इनको जोड़ घटा गुणा भाग के रूप में। अब आइए, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या है। तो सम्मिश्र संख्याएं z = a + के i b, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस रूप की सभी संख्या सम्मिश्र संख्या होती हैं। अगर इस रूप की कोई भी संख्या और हमसे पूछ ले जाएगी इसका संयुग्मी क्या होगा, तो कुछ नहीं, जो भी आपका i वाला भाग है उसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो वो आपका क्या होगा, उस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कहलाएगा। यानी कि जैसे यहाँ z = a + ib एक सम्मिश्र संख्या है, तो a - ib को हम इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहेंगे। और इसको z के ऊपर हमने एक बार लगा दिया और इसको पढ़ते हैं z कंजुगेट। तो z कंजुगेट से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर z = a + ib है और हमें इसका संयुग्मी निकालना है तो z के ऊपर बार लगा के ये इसका रिप्रेजेंटेशन z कंजुगेट इसको पढ़ेंगे। यानी कि अगर z = a + ib है तो z कंजुगेट = a - के ib। यानी कि केवल जो आपका काल्पनिक भाग होगा उसका चिन्ह परिवर्तित करना है, तो हमें सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब सम्मिश्र संख्या के योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम देख लीजिए क्या होते हैं। कोई भी सम्मिश्र संख्या z अगर हमें a + ib दी हुई है और उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वो कोई और नहीं, केवल -z होगा। यानी कि -z क्या होगा आपका, z की वैल्यू a + ib, बाहर करना है माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाइए आप, -a - b, यानी कि -a - के ib आपका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। तो केवल जो सम्मिश्र संख्या दी हुई है उसमें उस पूरी संख्या में माइनस का ही गुणा कर दीजिए, तो वही आपका योगात्मक प्रतिलोम। अब सम्मिश्र संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसको बस क्या करना है, आपको 1 के अपॉन में कर देना है, यानी कि 1 के बटे में कर देना है। तो z = a + ib का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वो क्या होगा, 1/z, यानी कि 1/z, और z की वैल्यू a + के ib। इसको फर्दर हम आगे भी सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैं दोनों के लिए कि योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम निकालते कैसे हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक सम्मिश्र संख्या z = 4 - के 3i हमें दी हुई है और इसका योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए, योगात्मक प्रतिलोम तो बड़ा आसान है, कैसे करना था कि जो भी सम्मिश्र संख्या में दी हुई है उसको केवल हमें माइनस से गुणा कर देनी है और जो निकल के आएगा वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, माइनस के z की वैल्यू 4 - के 3 है, रख दिया, माइनस से अंदर गुणा कर दी, -के 4
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 3i, तो -4 + 3i आपका क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम आपका 1/z, ये जो आपका 1/z है ये क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/z कर देंगे तो 1/z, 4 - के 3i। अब इसको हमें आगे सोल्व करना है, क्योंकि हर में हम i को नहीं रखेंगे। अगर किसी भी संख्या में जिसको हमें सोल्व करना है और अपॉन में i बचा रह जाता है तो उसको हटाएंगे, उसे हर में हम नहीं रखेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 - 3i का जो भी संयुग्मी होगा उससे अंश और हर में गुणा कर देंगे। संयुग्मी आपको ऊपर बता चुका हूँ। 4 - 3i, अगर इसका हम संयुग्मी देखते हैं तो क्या बनेगा, 4 + के 3i। तो 4 + 3i से अंश और हर में हमने कर दी गुणा। अब 4 + 3i तो आपका अंश में होगा। अब आप हर में देखिए, एक जगह पे 4 - 3i है और फिर गुणा में 4 + के 3i है। वर्गांतर वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, फिर माइनस के दूसरे का वर्ग यानी कि 3i का वर्ग। अंश में 4 + 3i है, 4 का वर्ग किया हमने 16, 3i का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, i का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये हो जाएगा 16 + के 9। अंश में जो लिखा था वही है, 16 और 9 हो गया आपका 25, यानी कि 4 + 3i अपॉन में 25। अब इसको 25 से अलग अलग भाग दे देंगे, यानी कि 4/25 अलग, प्लस के i 3/25 अलग। यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यही है हमारा आंसर।